अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ समोसों की बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें मैं आपको एक बहुत यूनिक सी फिलिंग भी बताऊँगी जो बहुत मज़ेदार होगी, और दूसरे में इसमें आपको समोसा फोल्डिंग की टेक्निक भी बताऊँगी, तो आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। समोसा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल की शामिल कर दी है। हल्का सा ऑयल गर्म होगा तो इसमें मैंने प्याज शामिल कर दी है। एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसको मैंने ऑमलेट स्टाइल में चॉप कर लिया है। प्याज को हम इसमें फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ना इसको कलर देना है, बस इसको हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारे फ्राई हो गए। अब इसमें 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है, और अब दोबारा से इसको हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो फ्लेवर है वो प्याज में शामिल हो जाए। बहुत झटपट तैयार हो जाएगी ये फिलिंग, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 5 मिनट आपको लगेंगे अगर आपने चिकन बॉईल करके रखा हुआ है। तो ये 200 ग्राम चिकन है जिसको मैंने बॉईल कर लिया था, और फिर इसको मैंने छुरी से चॉप कर लिया है। आपने भी इसको चॉप ही करना है, क्योंकि अगर हम इसके रेशे करेंगे तो फिर वो बहुत च्यूई से हो जाते हैं और अच्छे नहीं लगते। और जब मैंने चिकन बॉईल किया था तो इसमें मैंने कोई सॉल्ट या पेपर वगैरह शामिल नहीं किया, बिल्कुल सिंपल ऐसे ही बॉईल कर लिया था। तो चिकन के डाल के मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। अब इसमें स्पाइसेस शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक का डाल दिया है। इसके अलावा मैं इसमें 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर का शामिल कर दूँगी, और सोया सॉस इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून। सब चीज़ों को एक दफ़ा हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ों का फ्लेवर चिकन में भी शामिल हो जाए। ये अब इसमें मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें हैं जिन्हें बहुत बारीक-बारीक चॉप कर लिया, वो शामिल कर दी हैं। हरी मिर्चों से इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। हम इसमें रेड चिली शामिल नहीं करेंगे, बस ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर से ही हम अपनी फिलिंग तैयार करेंगे। बस 1 मिनट के लिए हम पकाएँगे। देखें, इसमें कोई भी अनकुक चीज़ नहीं थी, इसलिए हमें सिर्फ मैक्सिमम 5 मिनट लगे हैं ये फिलिंग तैयार करने में। फिलिंग हमारी तैयार हो गई है, अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। अब समोसों को हम बाइंड करने के लिए स्लरी तैयार करेंगे। 2 टेबलस्पून मैदा है और थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स हमने इतना करना है कि बस इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहें, एक अच्छा सा एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। अब समोसा बनाना शुरू करते हैं, और मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। ये देखें, समोसा पेस्ट्रीज़ मैंने ले ली हैं, ये बाज़ार से ईज़िली अवेलेबल है, तो यही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें से हम एहतियात के साथ एक जो इसकी शीट है वो उतार लेंगे, क्योंकि ये आपस में बहुत कई दफ़ा चिपकी हुई होती हैं, 2-2 भी जॉइन हुई हुई होती हैं, तो आप इसको देख लें। ये देखें, एक मैंने अलग कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम समोसा फ़ोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने इसका एक किनारा उठाना है और इसको इस तरह से ट्रायंगल बना लेंगे। ये देखें, नज़र आ रहा है ना आपको, इस तरह से ट्रायंगल। फिर इसको दोबारा से फ़ोल्ड करेंगे तो ये हमारे पास पॉकेट बन गई है जिसमें हम अपनी फिलिंग डाल लेंगे, और इसमें हम 1 टेबलस्पून भर के फिलिंग का शामिल कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने शामिल कर दिया है। ये मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ। और ये जो हमने मैदे की स्लरी बनाई थी, अब ब्रश की मदद से ये मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी। इस तरह से हम सारा अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, और ये देखिए, अब हाथ की मदद से मैंने इसको अंदर कर दिया है, और अब दोबारा से इसको फ़ोल्ड करूँगी और इसको ये जो ऊपर रह गया इसको ओवरलैप कर दूँगी। ये एक बहुत सिंपल तरीका है, इस तरह से हम बना सकते हैं। अब दूसरी टेक्निक जो है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जिससे बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि इसका जॉइंट किधर है, और ना ही कोई फिलिंग हमारी बाहर आएगी, ना उसके अंदर ऑयल जाएगा, क्योंकि अगर सही से हम फोल्ड ना करें तो फिर उसके अंदर ऑयल भी चला जाता है फ्राइंग के दौरान। ये देखिए, इसमें फिलिंग डाल ली है मैंने, उसी तरह मैंने ट्रायंगल बनाई है, दोबारा फोल्ड किया पॉकेट बना के। अब मुझे आसान ये लगता है कि मैं चम्मच की मदद से इसको जल्दी-जल्दी कर लेती हूँ, ब्रश से लगाने में काफ़ी टाइम लगता है। इस तरह से सारी स्लरी अप्लाई कर ली है, दोबारा से इसको फिर फ़ोल्ड किया। अब अंदर जो इसके पॉकेट बनी हुई है ना, मैं इसको जो बचा हुआ हिस्सा है उसको उसके अंदर फ़ोल्ड कर दूँगी। देखें, बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि कहाँ से हमने समोसा बनाना शुरू किया है। इसी तरह मैं आपको दिखा देती हूँ एक दफ़ा और। मैंने उसी तरह ट्रायंगल बनाई थी, पॉकेट बनाई थी, उसमें फिलिंग की, और ये देखें दोबारा से उसके ऊपर मैंने लगाया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं इसके अंदर, ये देखें, ये इसकी जो पॉकेट बनी हुई थी ना, इसके अंदर मैं इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। देखें कितना खूबसूरत और नीट हमारा ये समोसा तैयार हो गया। इसी तरह से सारे समोसे हम तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इनको अलग-अलग रख के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रीज़ हो जाएँ तो फिर भी किसी ज़िप-लॉक बैग में आप डाल के रख सकते हैं। आजकल रमज़ान है, ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। दरमियाने गरम ऑयल में मैं इसको फ्राई कर लूँगी, तेज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनकुक तो कुछ भी नहीं है। ये कलर फ़ौरन से आ जाएगा, लेकिन उस तरह से क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अगर आप दरमियानी आँच पे फ्राई करेंगे ना, आहिस्ता-आहिस्ता, तो फिर ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे जैसे बाज़ार में मिलते हैं।
जब एक साइड से कलर आ जाए, आपको साइड से नज़र आना शुरू हो जाएगा कि नीचे हल्का सा कलर आ गया, तो फिर आप इनको समोसों को टर्न कर लें। ये देखिए जैसा कलर आ गया ना, अब हम इसको टर्न कर लेंगे और दूसरी तरफ भी कलर दे लेंगे। ये समोसे इतने मज़ेदार होंगे कि आप जितने भी बना लें ये ख़त्म हो जाएंगे, ये बचने वाले नहीं हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें इस तरह से जब दोनों तरफ से हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे और इसका जो एक्सेस ऑयल है वो हम ड्रेन कर लेंगे इस तरह से साइड पर। और हमारे समोसे जो हैं क्रिस्पी क्रंची चिकन समोसा हमारे तैयार हो गए हैं। रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।